हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर इंग्लिश हिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको भी कवर करेंगे और कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज हमारी क्लास को, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम टेंस पढ़ेंगे। आओ हम टेंस सीखें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस परफेक्ट रूप का आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस के वाक्यों के अंत में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या आ होगी, ई होगी या ये होंगे आदि। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल होता है। याद रखना है कि साधारण स्थिति में इसमें आई बी के साथ में शैल हैव का प्रयोग किया जाता है और यू, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ में हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आगे दूसरे परफेक्ट टेंसों की तरह इस टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कुछ टेंस एंड कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको लेकर के चर्चा करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य में विल हैव या शैल हैव को तोड़ दिया जाता है, अर्थात विल या शैल को कर्ता से पहले लगाया जाता है और हैव को कर्ता के बाद। वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग हैव के बाद होता है। अब जानते हैं हम कुछ इसके एग्जाम्पल। क्या वह चटनी बना चुकी होगी या क्या उसने चटनी बना ली होगी। सी बी विल सी हैव मेड सॉस। विल सी हैव मेड सॉस। क्या हम अजायब घर का दौरा कर चुके होंगे क्वेश्चन मार्क। या क्या हमने अजायब घर का दौरा कर लिया होगा। शेल वी हैव विजिटेड द म्यूजियम। क्या वह नींबू निचोड़ चुका होगा या उसने नींबू निचोड़ लिया होगा। विल ही हैव स्क्वेश्ड द लेमन। क्या वे कपड़े रफू कर चुके होंगे या क्या उन्होंने कपड़े रफू कर लिए होंगे। विल दे हैव डन द क्लॉथ्स। क्या तुम गुब्बारे में हवा भर चुके होगे या क्या तुमने गुब्बारे में हवा भर दी होगी। विल यू हैव इन्फ्लेटेड द बलून। अब देखिए, इन्फ्लेटेड का फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फ्लेट, इन्फ्लेट, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड। डन इट का होता है स्क्विज्ड, स्क्विज्ड का स्क्वीज, स्क्विज्ड, स्क्वीज। विजिट का होता है विजिट, विजिटेड, विजिटेड। ओके, अब देखते हैं हम आगे। अंत में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वे वाक्य जो नावाचक भी हैं और प्रश्नवाचक भी हैं। इन वाक्यों में विल या शैल तो प्रश्नवाचक वाक्यों की तरह वाक्य के शुरू में लगेगा ही, लेकिन नॉट हमेशा कर्ता के बाद, लेकिन हैव से पहले लगेगा। उदाहरण के तौर पर शैल आई नॉट हैव या विल यू नॉट हैव या शैल बी नॉट हैव। अब हम कुछ वाक्य बनाते हैं। क्या वह चटनी नहीं बना चुकी होगी या क्या उसने चटनी नहीं बनाई होगी। विल सी नॉट हैव मेड सॉस। क्या हम अजायब घर का दौरा नहीं कर चुके होंगे या क्या हमने अजायब घर का दौरा नहीं किया होगा। शैल वी नॉट हैव विजिटेड द म्यूजियम। क्या वह नींबू नहीं निचोड़ चुका होगा या क्या उसने नींबू नहीं निचोड़ा होगा। विल ही नॉट हैव स्क्वीज्ड द लेमन। क्या वे कपड़े रफू नहीं कर चुके होंगे या क्या उन्होंने कपड़े रफू नहीं किए होंगे। विल दे नॉट हैव डन इट द क्लॉथ्स। क्या तुम गुब्बारे में हवा नहीं भर चुके होगे या क्या तुमने गुब्बारे में हवा नहीं भरी होगी। विल यू नॉट हैव इन्फ्लेटेड द बलून। अब देखते हैं प्रोनाउंसिएशन की। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम गलत तरीके से करते हैं। इसमें सही प्रकार से दिया गया है कि किस प्रकार से हम उन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम वीडियो में यही सीख रहे हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें, कैसे लिखें।
तो हम स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कि किस शब्द को कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसा इसका सही उच्चारण है। देखते हैं, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण अक्सर गलत किया जाता है। इन शब्दों के गलत व सही उच्चारण नीचे दिए गए हैं, जैसा कि इसमें लिखा गया है। देखते हैं हम शब्द। गलत उच्चारण है इसका अविष्कंड, इसका जो सही उच्चारण होगा एब्सेंट। इसका मतलब होता है काट कर अलग करना। दूसरा है एब्सेंस, इसका गलत उच्चारण हुआ, जबकि इसे पढ़ा जाता है, इसका जो सही उच्चारण है, इसका जो सही उच्चारण है वह है एब्सेंस। एब्सेंस मतलब होता है गैर हाजिरी। शब्द अब तीसरा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट गलत उच्चारण है, इसका जो सही उच्चारण रहेगा दोस्तों एब्सोल्यूट। क्या रहेगा? एब्सोल्यूट। मतलब इसका जो अर्थ होगा वह पूर्ण होगा। अब देखते हैं चौथा है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व इसका गलत, इसे एब्जॉल्व नहीं पढ़ते। इसका जो सही उच्चारण है, इसे जो हम पढ़ेंगे अब्जॉल्व। अब्जॉल्व मतलब हो जाता है, इसका अर्थ होता है हिंदी मीनिंग में क्षमा करना। हिंदी मीनिंग में इसका अर्थ क्या होगा? क्षमा करना। पांचवा शब्द है अबंडेंस। अबंडेंस गलत हुआ उच्चारण, इसका जो सही उच्चारण होगा अबंडेंस। क्या होगा? अबंडेंस होगा। और इसका जो हिंदी मीनिंग अर्थ होगा दोस्तों वह होगा भरमार। क्या होगा? भरमार। अब हम कुछ शब्द लिखते समय कुछ स्पेलिंग गलत कर देते हैं, तो उनको देखते हैं कि इसकी स्पेलिंग सही, कौन सी स्पेलिंग सही होगी, हम कहाँ मिस्टेक कर देते हैं लिखते समय। जैसे कि ये लिखा है हैमरेज। हैमरेज, हैमरेज इसमें लिखा है HAMRAGE, ये गलत हो जाएगा, गलत स्पेलिंग है। हैमरेज की जो सही स्पेलिंग होगी वह होगी HAEMORRHAGE। हैमरेज। हैमरेज मतलब होता है खून का बहाव। खून का बहाव मतलब कि जैसे किसी को चोट लग गई, तो चोट लग जाने से ब्लड निकलने लगता है ना, उसी को कहते हैं खून का बहाव, हैमरेज। हेलुसिनेशन। हेल्यूसिनेशन इसका जो होगा HALLUCINATION, इसका मतलब होता है बहम। तीसरा है ICH, इच। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ITCH, इसका जो सही रूप होगा, हमें जैसा लिखना है, हमें जो लिखना है ITCH, इसका जो सही है ITCH, स्पेलिंग इसकी बिल्कुल सही है। ITCH मतलब होता है इच। इच का हिंदी मीनिंग होगा खुजली। क्या होगा? खुजली। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए आइवरी, IVERY, ये तो गलत रूप हो गया। कुछ लोग लिख देते होंगे ऐसी स्पेलिंग, लेकिन कुछ सही लिखते होंगे। IVERY ये गलत रूप हो गया। IVORY, आइवरी, इसका हिंदी मीनिंग अर्थ होगा हाथी दंत। अब हुआ जैकल। जैकल JACKEL, जैकल। जैकल का मतलब होता है गीदड़। हिंदी मीनिंग अर्थ इसका होगा गीदड़। जैकल को लिखते हैं JACKAL, जैकल। JACKAL, जैकल। कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन है, उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि मैनी, क्वाइट, सच, रेदर। इनका यूज़ तो आप करते ही होंगे, जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें तो करते हैं यूज़। तो उन्हीं का प्रयोग हमें जानना है कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इनका सही प्रकार से यूज कैसे करें, कैसे इनको हम कहाँ किस प्रकार से यूज करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं कि इनको कैसे सही प्रकार से लिखा जाता है और कहाँ इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसा कि इसमें लिखा है, अगर किसी वाक्य में मैनी, क्वाइट, सच व रेदर के बाद
सिंगुलर नाउन लगा हो तो उस नाउन से पहले ई एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है मैनी अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट यस्टरडे, दिस इज क्वाइट अ स्ट्रेंज सिचुएशन, ही वाज सच अ फॉलिश पर्सन, ही इज रेदर अ पूर फेलो। सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डेफिनेशन जानते हैं अपन सिंगुलर नाउन की। वह नाउन जो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे सिंगुलर नाउन एक वचन कहते हैं। जैसे कि अ मैन, अ वुमेन, अ बी। और भी एग्जाम्पल ऐसे ही देखते हैं। अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, अ चर्च, दैट कैट इज स्लीपिंग, शी इज रीडिंग अ बुक। सिंगुलर नाउन। अगर प्लूरल नाउन होता तो उसमें एस, ई एस, सी एच, एस एच, एक्स और ई एस जुड़ जाता। सिंगुलर नाउन इसमें दिया है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। डेफिनेशन है सिंगुलर नाउन डिनोट वन पर्सन, एनिमल और थिंग। अ सिंगुलर नाउन डिनोट वन पर्सन मतलब ये एक वचन, एक व्यक्ति, एनिमल और थिंग। जैसे कि इसमें लिखा है स्टूडेंट, स्टूडेंट सिंगुलर नाउन हुआ। स्ट्रेंज, फॉलिश, पुअर ये लगा हुआ है। कुछ क्विज दिए गए हैं इसमें। नेम द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, परिमाण के आधार पर संसार में सबसे बड़ी नदी का नाम बताएं। अमेज़न। लाइफ्स गुड इज द टैग लाइन ऑफ विच कंपनी, लाइफ्स गुड किस कंपनी की टैग लाइन है तो एलजी की। नेम द वर्ल्ड फेमस वॉक्स म्यूजियम इन लंदन, लंदन में प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध वैक्स म्यूजियम का नाम बताइए तो मैडम तुषाद। नेम द फर्स्ट इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में पहले भारतीय अनुसंधान स्टेशन का नाम बताइए तो है दक्षिण गंगोत्री। कैनवेरा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, कैनवेरा किस देश की राजधानी है वह है ऑस्ट्रेलिया की। करेक्ट और इनकरेक्ट, गलत और सही। इनकरेक्ट है ही कुड नॉट वॉक फर्दर, करेक्ट है ही कुड नॉट वॉक फर्दर। फर्दर और फर्दर का दोनों का अर्थ होता है आगे, लेकिन जब हमारा तात्पर्य किसी तर्क, बातचीत, विचार आदि में आगे से होता है तो हम फर्दर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि निम्न वाक्य में द स्पीकर फर्दर टोल्ड द पीपल, स्पीकर ने लोगों को आगे बताया। लेकिन जब वाक्य में आगे का तात्पर्य दूर ही से होता है तो फर्दर का प्रयोग होता है, इसलिए निम्न वाक्य में फर्दर ठीक है। ही कुड नॉट वॉक फर्दर, वह आगे पैदल नहीं चल सका। इनकरेक्ट है व्हाट्स द सेंस ऑफ डिस्कसिंग, करेक्ट व्हाट्स द सेंस इन डिस्कसिंग। सेंस का अर्थ जब तर्क या बुद्धिमत्ता होता है तो सेंस के साथ इनका प्रयोग होता है। जैसे कि निम्न वाक्य में है देयर इज नो सेंस इन पनिशिंग हिम, उसे सजा देने में कोई तर्क नहीं है। वी डोंट सी एनी सेंस इन स्कॉल्डिंग हिम, हमें उसको झिड़कने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं दिखती है। लेकिन सेंस का एक अर्थ है मतलब भी होता है, और जब सेंस का अर्थ मतलब होता है सेंस के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि निम्न वाक्य में व्हाट्स द सेंस ऑफ दिस आइटम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ में, न्यू ग्रामेटिकल पोर्शन के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें